ओम शांति। 30 जनवरी 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते। एक ही लिंक रोजाना के लिए रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो जो वीडियो आप सामने देख रहे हो, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, सारे कल्प का ये सर्वोत्तम कल्याणकारी और संगम युग, सारे कल्प का सबसे टॉप का समय। क्यों है ये सारे कल्प का सर्वोच्च समय, सर्वोत्तम कल्याणकारी और संगम युग? ये कल्याणकारी संगम युग सर्वोत्तम क्यों है? 3 बातें कौन बताएगा? हमारा ये संगम युग कल्याणकारी सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। हर 2 युग के बीच में संगम युग आता है। हर 2 युगों के बीच में संगम युग आता है। बाकी जितने भी संगम युग आते हैं, ऊपर से नीचे गिरने का संगम होता है। सतयुग में, सतयुग से त्रेता के बीच में जो संगम युग है, उसमें भी हम गिरते हैं। त्रेता से द्वापर में आते हैं, उसमें भी संगम युग आता है, उसमें भी गिरते हैं। द्वापर से कलयुग होता है, उसमें भी संगम युग होगा, उसमें भी हम गिरते हैं। परंतु ये संगम युग कलयुग और सतयुग के बीच में आता है। यही एक ऐसा युग है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते, जिसमें हम सारी आत्माएं, चाहे वो 100% पवित्र आत्मा है तो चाहे 1% पवित्र आत्मा है, सारी आत्माएं अपनी हाईएस्ट पीक को प्राप्त करती है। इसलिए ये एक पूरे कल्प का सबसे ऊंचा समय है।
सतयुग के संगम से त्रेता में आए, गिरे 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 गिरे। सतयुग में हम डायमंड थे, तो डायमंड से हम क्या बने, सॉरी गोल्डन थे, गोल्डन से हम क्या बनते हैं, सिल्वर। सिल्वर से हम बनते हैं कॉपर, और कॉपर से बनते हैं हम आयरन। और ये एक ऐसा युग है जहां हम आयरन से डायमंड बनते हैं। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, और तमो से क्या बनते हैं हम, हीरा जन्म अनमोल। इसको डायमंड जन्म कहा जाता है। कौन बताएंगे डायमंड जन्म क्यों कहते हैं इसको? बोलेंगे कोई? भाई जी, बाबा मेरे साथ, हम लोग के साथ में रहते हैं। हाँ, देवता बनाते हैं भाई जी, देवता बनाते हैं इस युग में। डायमंड जन्म बताओ, डायमंड जन्म क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि डायमंड सबसे गोल्ड से भी ऊपर है। हाँ जी, इस जन्म में अपने अंदर से एक एक दाग को मिटाते हैं। हाँ, जैसे दागों से भरे हीरे को जो कोयले की खान में मिलता है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा खराब होता है, कोई शेप नहीं होती है उसकी, और उस डायमंड को हम जो हीरे को तराशने वाला है वो एक एक दाग उससे निकाल कर बेदाग हीरा बनाता है। हम आत्माएं भी अपने इस जीवन को जो दागों से, बुराइयों से, अवगुणों से भर गया था, उसके एक एक दाग को परमात्मा की डायरेक्शन पर मिटाते हैं। इसलिए इसको डायमंड युग कहा जाता है। संगम युग को डायमंड युग कहा जाता है। ये सारे कल्प में केवल एक बार आता है, जब परमात्मा आकर हम सबको एकदम बेदाग हीरा बनने की ट्रेनिंग देते हैं। बाकी हर आत्मा की अपनी मेहनत है कि कितना वो अपने आप को बेदाग बनाता है। और यही एक ऐसा युग है, सभी दागों से भरे हुए बेदाग हीरा बनते हैं। चाहे वो कितने भी दाग मिटाएगा, वो अपने पुरुषार्थ के अनुसार मिटाएगा, तभी वो अपनी मेरिट को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए हर एक आत्मा का कल्याण होता है, हर एक आत्मा का, चाहे वो 0 से 1 तक जाए, चाहे 0 से 10 तक जाए, 0 से 50 तक जाए, 100 तक जाए, हर आत्मा का कल्याण होता है। इसलिए ये सर्वोत्तम, सर्व के लिए उत्तम बनाने वाला कल्याणकारी संगम युग है। क्योंकि सर्वोत्तम बनाने के लिए परमात्मा, क्योंकि सर्वोत्तम के 2 अर्थ लेने हैं, एक तो सर्वोच्च, एक सारी आत्माएं उत्तम बनती हैं और सबको उत्तम बनाते हैं परमात्मा आकर के, और एक सर्वोत्तम, यही सबसे उत्तम, यही संगम युग ही सर्वोत्तम कल्याणकारी है, सबको उत्तम आत्मा बनाने के लिए आता है। यही है एक युग जिसके लिए सभी परमात्मा को बुलाते हैं। इस समय आकर परमात्मा सबका कल्याण करते हैं। इसमें तुम बच्चे याद की सैक्रिन से, परमात्मा की याद में रहने की जो आपकी आदत है, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है कि यही हमारी कल्याण करने वाली है, जो जिससे मेरा कल्याण हो, चाहे बेशक वो कड़वी दवाई हो, परंतु वो हम बड़े दिल से, बड़े प्यार से स्वीकार करते हैं। तो बाबा आकर डांटते हैं, पुचकारते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हमारी जो यहाँ की हमने सो कॉल्ड इतनी सारी आदतें बनाई हुई थी, उन सब आदतों को बदलवाते हैं। बड़े दिल से हम उन आदतों को बदलते हैं,
क्योंकि पता है कि इन आदतों को बदलने से ही मेरा कल्याण होगा, इन दागों को मिटाने से ही मेरा कल्याण होगा। तो फिर हम सतो प्रधान बनते हैं, अर्थात गोल्डन एज में। सतो प्रधान माना गोल्डन एज। यह है हमारा मर जीवा हीरे जैसा अनमोल जन्म, जिसके लिए दुनिया गाती आई, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। ये है वो हमारा हीरा जन्म जिसको हम महत्व नहीं दे करके अपनी कमियों को, अपने दागों को मिटाते नहीं। प्रश्न, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है? अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है? दुनिया में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। ये एक संगम युग ऐसा है जहां परमपिता परमात्मा आकर हमें ऐसी वंडरफुल ट्रेनिंग देते हैं। कितने भी प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आए, प्रश्न का मतलब समस्याएं, कितनी भी समस्याएं हम सबके सामने आए, परंतु उन सब का निवारण क्या है वो बाप आकर हमें बताते हैं। और आज बाबा पूछ रहे हैं, ये बता दो कि तुम्हारे जीवन में सारे प्रश्न उत्पन्न क्यों होते हैं, समस्याएं क्यों होती हैं। आपको हर कल्प विघ्न विनाशक बनाकर सारे प्रश्नों का समस्याएं कराकर घर लेकर गया था, फिर ऐसा क्या हुआ जो आपके जीवन में अनेक प्रश्न, अनेक समस्याएं खड़ी हो गई? क्यों हुई हमारे जीवन में? हाँ जी, देह अभिमान के कारण भाई। देह अभिमान के कारण। देह भान और देह अभिमान, दो शब्दों में कोई अंतर बता सकता है? देह भान और देह अभिमान में क्या अंतर है? देह भान और देह अभिमान में क्या अंतर है? जी, देहभान मतलब हम पुरुष स्त्री जो है ये देहभान है। देहाभिमान जो हमारा अंदर कोई विकार या कोई कुछ नहीं रहेगा। देह अभिमान, देहाभिमान तो हमारा जो शरीर आत्मा मैं जो आत्मा हूँ ये भूल गए हैं। हाँ, शरीर संबंधी हूँ, ये देहाभिमान है। और जो स्त्री पुरुष जो मेरे अंदर भेद है ये देहभान है। देहभान स्वयं को महसूस करना कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, देह समझना। और देह अभिमान का मतलब है देह समझना, ये मेरी देह है, ये अलग बात है। जब हमें मेरी देह का अहंकार होता है, मेरी देह की गुणों को, विशेषताओं को हम अपना अहंकार समझते, अपना समझते हैं, तब मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत बड़े परिवार का रहने वाला हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। मतलब ये जो देह के कारण हम वो देह के उन अवगुणों का, हमारे लिए वो कोई गुण नहीं है, वो मेरे गुण नहीं है, वो देह के गुण है। मैं बहुत क्या बोलते हैं, गोरा हूं। ये जो समझना, सुंदर समझना, शक्तिशाली समझना, अपनी देह की विशेषताओं को जो कि अवगुण है, उन अवगुणों को अपनी विशेषता समझना, ये देह अभिमान आ जाता है। हम बनिया हैं, हम ठाकुर हैं, मतलब अपने देह के गुण है ना, ये देह की विशेषता है ना। तो इन आधारों पर जब हम देह के गुणों के आधार पर, होते सारे देह के अवगुण हैं परंतु हम उसे गुण कहते हैं, तो देह के अवगुणों के आधार पर अपने आप को महत्व देना, ये देह अभिमान है। जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है, और संशय उठने से
अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि अब हम आत्मिक दृष्टि से ना देखते हुए हम हर बात को देह की दृष्टि से देखते हैं। जब हम हर बात को देह की दृष्टि से देखते हैं तो और आत्मा की दृष्टि से देखना और देह की दृष्टि से देखना, अब कैसे हमारे सामने दो रास्ते हैं हर बार। अब उन दो रास्तों में चलते चलते हम इतना हैबिचुअल हो जाते हैं, हम हर बात को देह की दृष्टि से देखते, और देह की दृष्टि से देखने के कारण, स्वयं को देह समझकर देखने के कारण हमारे सामने समस्याएं, प्रश्न खड़े होते। मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ। जब परमात्मा आकर हमें ये धंधा देते हैं कि खुद पावन बनो, पावन बनने के लिए पहले हमें पाठ कौन सा पढ़ाया होगा? आत्मा वाला, कि पावन बनना किसको है? आत्मा को पावन बनना है। आत्मा पावन बनेगी तो औरों को भी पावन बनाएगी, और फिर जब हम आत्मा समझने लगेंगे, फिर हर समस्या को हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तभी हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं और घर जाते हैं। जितनी हमने अपने लिए समस्याएं खड़ी की थी, उन सारी समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा और सभी आत्माएं अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करके घर जाएगी। सबसे ज्यादा समस्याएं किसके सामने आएंगी? जो सबसे पहले आया होगा। अपनी वो सारी समस्याओं का समाधान करेगा। जो 90% है उसके सामने समस्याएं भी 90% आएंगी, वो अपनी 90% समस्याओं का समाधान करेगा। जो 10% है उसके सामने समस्या ही 10% है, वो अपनी 10% समस्याएं खत्म करेगा और घर चला जाएगा। जितनी ज्यादा मेरिट है उतनी ज्यादा उसके सामने समस्याएं, प्रश्न आएंगे और उतने ज्यादा अपने वो प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। जो परसेंटेज की आत्मा है, वो उस परसेंटेज की आत्मा अपनी उतनी ही समस्याओं का समाधान, प्रश्नों का उत्तर लेकर घर जाएगी। सारी आत्माएं हर प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद भी शांत होगी, मतलब प्रश्नों की भी मेरिट रहेगी। जिसने 100% बनना है तो उसके 100% प्रश्नों के मिलेंगे तो सबके 100%, परंतु मेरिट के हिसाब से जितने ज्यादा नंबर हैं उसने उतने ज्यादा एग्जाम पास किए हैं, उसने उतनी ज्यादा समस्याओं का समाधान किया है। जिसकी जितनी कम समस्याएं हैं उसने हर एक ने अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करना है और घर जाना है। हर एक आत्मा को, एक नंबर वाली आत्मा भी अपनी सारी समस्याएं करके घर जाएगी, क्योंकि समस्याएं थोड़ी हैं। जो जितनी हाईएस्ट क्वालिटी की आत्मा बनने वाली है, वो उसकी समस्याएं भी उतनी ज्यादा हैं। वो उतनी समस्याओं का, हर एक को अपनी सारी समस्याओं को समाधान करके ही जाना है। और समाधान कब होता है? जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं, परमात्म डायरेक्शन पर डायमंड जन्म में आते हैं, तब हम हर एक आत्मा, क्योंकि जो 10 नंबर वाली आत्मा से 10 दाग होंगे, वो अपने 10 दाग मिटाएगी। 100 नंबर वाली आत्मा, उसके 100 दाग होंगे, वो अपने 100 दाग मिटाएगी, तभी वो 100% बनेगी। जिसके पास 95 दाग है वो 95 दाग मिटाएगी। वंडरफुल फार्मूला। गीत। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सन्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला, सबको इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सन्मुख आए हैं। अभी समझते हो सन्मुख सुनने के और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सन्मुख आते हो। मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करना है। इसमें मेहनत लगती है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूं। बाप एक ही समय आते हैं सारे चक्र में, पूरे चक्र में केवल एक ही बार आते हैं। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम संगम युग। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते। सभी, कोई भी आत्मा ऐसी नहीं रह जाती जो उत्तम ना बने, डायमंड ना बने। इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि सभी आत्माएं डायमंड नहीं बनती हैं। सभी आत्माएं डायमंड बनती, चाहे उसमें एक दाग है, चाहे उसमें 20 दाग है, चाहे उसमें 50 दाग है, तो चाहे 100 दाग है। एक दाग है तो उसने एक दाग मिटाना है, 50 दाग है तो उसने 50 दाग मिटाने हैं, 100 दाग है तो उसने 100 दाग मिटाने हैं। भाई जी, किसी समय आत्मा संपूर्ण अवस्था को पाती है, अपनी चरम अवस्था को, अपनी संपूर्ण अवस्था को। हर एक की संपूर्ण अवस्था अलग अलग है। दाग का क्या मतलब है? हाँ जी, दाग का क्या मतलब? दाग मिटाती, दाग आपके अंदर कोई ना कोई बुराइयां है ना, हाँ है। वो दाग है। उन बुराइयों को निकाल करके ही घर जाओगे। जब उसी बुराइयों को निकालने की ही मेहनत करनी है। हर एक आत्मा ने अपनी अपनी बुराइयां निकालनी है। चाहे प्यार से निकालो, चाहे मार खा के निकालो, हंसकर निकालो या रोक कर निकालो, खुशी से निकालो या भारी होकर निकालो, निकालनी पड़ेगी। बिना निकले घर नहीं जा सकते। और ये दाग निकालने के दो ही तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सजाएं खाकर, एक तरीका होता है राजी खुशी। जिसको हमने दुख दिया हुआ है वो मेरे ऊपर दाग लगा हुआ है, वो दुख दे देगा, हिसाब बराबर हो जाएगा, दाग उतर जाएगा। और जिस अवगुण को मैं बाबा की डायरेक्शन पर समझकर हटा देता हूं तो भी मैं दाग मुक्त हो जाऊंगा। लास्ट में तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, जो दाग मैं परमात्मा की डायरेक्शन पर उतारूंगा वो दाग मुझे उच्च पद पाने में सहयोग देते हैं। जो दाग समय अनुसार कार्मिक अकाउंट बराबर होकर के उतरेंगे, जिसमें मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तो वो मेरे अकाउंट में नहीं आएंगे, वो मेरे पद को ऊंचा नहीं बनाएंगे। मेरे पद को ऊंचा वो बनाएंगे जो मैं मेहनत करके अपने एक एक अवगुण को अपने जीवन से निकाल दूं। मैंने क्रोध नहीं करना, मैंने किसी को दुख नहीं देना,
मैंने किसी प्रकार का लालच नहीं करना, मतलब जो भी अवगुण आप समझ जाए कि उन अवगुणों को मुझे मेहनत करके अपने आप को समझा करके उससे अपने आप को दूर करना है। बाकी मैंने जिन जिन आत्माओं को दुख देना है, जिन्होंने मेरे को दुख दिया हुआ है, वो तो दुख लेंगे। उनके दुख देने के टाइम पर मेरा दिमाग भी खराब होगा, उसको कोई भी परमात्मा भी नहीं रोक सकता। कार्मिक अकाउंट पूरा करने के लिए दिमाग भी खराब हो जाएगा। हाँ, वो दुखी तभी तो होंगे। दिमाग खराब होना माना दुखी होना। यदि किसी ज्ञानी आत्मा को, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर यही रहता है, ज्ञानी दुखी होकर के उसको बराबर करता है और अज्ञानी, और ज्ञानी जो है जानता है मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है, कोई बात नहीं, ओम शांति, वो दुखी नहीं होता। दुख तो दोनों पर आते हैं, ज्ञानी पर भी आते हैं, अज्ञानी पर भी आते हैं। ज्ञानी का मतलब है वो ज्ञान के आधार से उस दुख को हटाकर, दुख को अपने से दूर करके कहते आ गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं, ओम शांति। उस टाइम हम बाबा का ज्ञान भूल गए। जिसको याद होगा, ज्ञान हमें याद नहीं है, हाँ, तो हम दुखी होंगे, दुखी होंगे, क्योंकि जब वो आना ही है दुख तो ऑटोमेटिक फिर बाबा का ज्ञान तो हम भूल जाएंगे। तभी तो दुख लेंगे। जिसको ज्ञान है वो भी भूल जाएगा। हाँ, उस जिसको लेना है तो वो भूल जाएगा उसको ज्ञान, उसको ज्ञान याद नहीं आएगा उस समय, बाबा याद नहीं आएगा, क्योंकि उसे रोना है। उसने 1 घंटा 2 घंटा 1 महीना 2 महीना रोना है। जब उसका रोना बराबर हो जाएगा फिर सारी बात समझ में आएगी, ओहो मैं बेकार में 1 साल रोता रहा। चलो, अब जो बीत गया वापस नहीं आ सकता। समय है। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान, सारी की सारी, कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो सतो प्रधान हो। सो फिर सतो प्रधान बनती है, फिर क्या बनती है? सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है उत्तम, गोल्डन, सतो प्रधान माना गोल्डन, सबसे उत्तम। तमो प्रधान माना आयरन, सबसे नीचे। मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। तो अब कनिष्ठ माना सबसे नीच और सतो प्रधान माना श्रेष्ठ। अब बाप आत्माओं को सन्मुख बैठ समझाते हैं, सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। सारा पार्ट कौन बजाती है? आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। तुम्हारी बुद्धि में क्या आ गया है? कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। ये किसको भी पता नहीं है, यह किसको भी पता नहीं है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं? शांति धाम में रहने वाले हैं। ये किसी को भी पता नहीं है, ना खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वे है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। वो कैसा संसार है? इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये क्या है? कॉर्पोरियल वर्ल्ड। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है निराकारी दुनिया, अशरीरी दुनिया, और कॉर्पोरियल का वर्ल्ड कहा जाता है साकारी दुनिया। यहां हम सब आत्माएं एक्टर्स, पार्टधारी हैं। हम सभी आत्माएं या क्या हैं? पार्टधारी। हमारा जो पहले हम पार्ट बजाने आते हैं। हम यहां आते हैं तो पार्ट बजाने के लिए आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते। हम सभी आत्माएं एकदम इकट्ठे नहीं आ जाते। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते हैं।
हर एक का पार्ट अलग अलग है। हम सभी आत्माएं एकदम यूनिक है। एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरी आत्मा से। हम सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। इसीलिए जिन्होंने पुराने नाटक देखे होंगे, नाटक देखा होगा, एक होता है फिल्म, एक होता है नाटक। स्टेज देखा होगा, रामायण देखी होगी स्टेज पर होते हुए, तो हमें मालूम है कि हम बच्चे थे जब रामायण देखते थे। उस समय कोई भी नाटक भी देखते थे, तो जब रामायण का शाम रात को लास्ट सीन होता था तो सारे के सारे मंच पर आते थे। सारे, मतलब उसने आधे कपड़े उतारे हैं, आधे कपड़े पहने हैं, जो लास्ट सीन कर रहा था वो पूरे कपड़े पहने हैं, तो मतलब वो सारे के सारे जैसे हैं वो उसी रूप में आएंगे। जिनका रोल जल्दी खत्म हो गया था वो बिल्कुल जैसे घर जाने के लिए तैयार, और वो सारे आते हैं और उस टाइम वो राष्ट्रीय गान करते थे, और राष्ट्रीय गान करने के बाद सभी घर जाते हैं। यही बात यहाँ परमात्मा कहते हैं, जब नाटक पूरा होना होता है तो सारी आत्माएं, चाहे उसका पाठ सतयुग में शुरू हुआ, त्रेता में शुरू हुआ, द्वापर में शुरू हुआ, कलयुग में शुरू हुआ, अभी अभी 1 साल पहले आया है, सभी आत्माएं इस स्टेज पर होते। ये प्रमाण है कि सारी आत्माएं परम धाम से यहाँ आ गई हैं। और यहाँ पर जब ये बात हम करते हैं तो कुछ भाई बहने क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है कभी परम धाम खाली नहीं होता और कभी ये संसार भी खाली नहीं होता। अब ये भी बात बाबा ने कही है, तो परम धाम में से सारी आत्माएं यहाँ आ गई तो परम धाम खाली हो गया ना। परंतु परम आत्मा एक ऐसी आत्मा है जो कहीं भी रहे वहां परम धाम है। जहां परम आत्मा है वहीं परम धाम है, वही परम अवस्था है। परम धाम किसी स्थान का नाम नहीं है, परम धाम आत्मा की अवस्था का नाम है। बहुत अच्छी तरह से समझना है, परम धाम किसी जगह का, किसी स्थान का नाम नहीं है, वो अवस्था का नाम है। इसको हम एक ही बात से कह सकते हैं। बाबा ने ये बात भी कैसे स्पष्ट की, तुम इन 5 तत्वों में रहते हो, मैं इन 5 तत्वों से भी पार, और स्पेशल कहा आकाश से भी पार। जबकि आकाश उन 5 तत्वों में था, उसके बाद भी परमात्मा ने मुरली में विशेष मेंशन किया आकाश तत्व से भी पार, जहां कुछ नहीं है। मैं वहां रहता हूं जहां आकाश भी नहीं है। ये बात अपने आप से पूछनी है कि आकाश कहां नहीं होगा। जहां और कोई तत्व नहीं तो वहां आकाश तो जरूर होगा ना। पानी नहीं है तो भी आकाश होगा, आग नहीं है तो भी आकाश होगा। कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां 5 तत्वों में से कोई तत्व ना हो। क्योंकि बाकी सभी तत्व स्पेस लेते हैं, जगह लेते हैं, उनका साइज बनता है, वॉल्यूम बनता है, परंतु परम आत्मा इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, 0 वॉल्यूम, स्पेस 0। हम आत्मा 0, हम आत्माओं का पिता परमात्मा भी 0। हम आत्माओं को 0 स्पेस चाहिए। परमात्मा को भी 0 स्पेस चाहिए। उस 0 स्पेस में चाहे 10 आत्माएं हैं, 10 0 जमा करे तो 0 होगा। 1 लाख आत्माएं जमा करेंगे, 1 लाख 0 जमा करेंगे तो भी 0 स्पेस होगा। 9 अरब आत्माएं इकट्ठी करेंगे
तो भी जीरो स्पेस होगा। परमात्मा भी, हम आत्माएं भी इकट्ठे हो जाएंगे तो भी जीरो स्पेस होगा। एक जीरो स्पेस में परम धाम है। परम धाम का कितना बड़ा है? केवल जीरो। उसके लिए स्पेस है ही नहीं। तो परम आत्मा जीरो स्पेस में रहते हैं, हम आत्माएं भी जीरो स्पेस रहते हैं। परम धाम का आकार भी जीरो है। हम आत्माएं, परमात्मा किसी भी पानी में, पत्थर में, लकड़ी में, दुनिया के किसी तत्व में चले जाएं, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, कोई तत्व हमें रोक नहीं सकता जाने से। कोई तत्व, हम सारी की सारी आत्माएं एक किसी भी तत्व के एक छोटे से एटम में भी आ सकती है। हमें स्पेस चाहिए नहीं। ये वंडरफुल बात अपनी बुद्धि में रखेंगे तो समझ में आएगा कि हम इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आए हैं। परम धाम जितना बड़ा कोई चित्र बना के दिखाया गया है, वो कोई भी परम धाम ऐसा नहीं है। परम धाम का स्पेस बहुत 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 सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। तो सारी आत्माएं हम यहां स्टेज पर आ जाती हैं, तो उस टाइम भी परम धाम में परमात्मा होते हैं। और 1 साल के बाद हम सारी आत्माएं परम अवस्था में पहुंच जाती हैं। सारी आत्माएं एक साथ परम अवस्था में या परम धाम में होती हैं। वहां कुछ भी नहीं होता। हमारे परम धाम में कुछ भी नहीं होता। हमारे लिए कुर्सी भी नहीं है जिस पर जाकर बैठ जाए, एक बेड नहीं है जिस पर हम सो जाएं। वहां हमें ना सोने की जरूरत है, ना खाने की जरूरत है, ना पीने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। वहां हम गए एकदम शांत। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ना। हम जैसे परम धाम में जाएंगे वैसे परम धाम से आ जाएंगे। अब हमारा परम धाम जाना और दुनिया का परम धाम जाना बिल्कुल अलग हो गया। जबकि बात वही है कि हम परम अवस्था में तभी पहुंचेंगे, परम धाम में तभी पहुंचेंगे जब हम प्रेम से भरपूर होंगे, शांति से भरपूर होंगे, पवित्रता से भरपूर होंगे, ज्ञान से भरपूर होंगे, गुणों से भरपूर होंगे, शक्तियों से भरपूर होंगे। जब हम सारे गुणों से संपन्न हो जाएंगे तब हम अपने परम धाम होंगे। तो इसलिए हम रोजाना करना तो ये चाहिए कि हम अभ्यास करें कि मेरे अंदर प्रेम भरता जाए। हाँ, किसी भी आत्मा के प्रति मेरे अंदर प्रेम का अभाव आए तो मैं उस अभाव को निकाल दूं। मेरे अंदर ज्ञान का अभाव है, कहीं कोई ज्ञान मेरे को डाउट है, मैं समस्या का समाधान कर दूं। मैं उसका उत्तर अपने आप को बाबा के ज्ञान से दे दूं। जितना मैं भरता जाऊंगा उतना मैं परम धाम जा रहा हूं। ये यात्रा है। याद की यात्रा हमारी यही है कि मेरे दाग मिटते जा रहे हैं, अब कोई दाग नहीं रहा, अब मैं परम धाम में। बड़ा सिंपल सा समझना है कि हमारी अवस्था बनानी है। बाकी प्रेम से भर रहा हूं, शांति से भर रहा हूं नहीं कहने की जरूरत। आप भर तब रहे हो जब भर रहे हो, अपने अंदर से अंधेरा निकाल रहे हो, तब निकाल रहे हो। तब आपको, जब बाबा की मुरली रोजाना पढ़ते हुए हम अपने जीवन से अंधेरा निकालते जाएंगे, तब है अंधेरा निकल रहा है। हम अपना अंधेरा निकाले नहीं, हम कमेंट्री करते रहें, उससे कोई अंधेरा निकलने वाला नहीं है। निकलेगा बाबा की बात को अपने आप को समझाने से निकालेंगे। निकलेगा तब जब हम निकालेंगे। छोड़ेंगे तो छूटेगा। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक ये छूटने वाला नहीं है। अभी तुमको पहचान मिली है, हम आत्मा असुर शांति धाम की रहवासी हैं। यहां आते हैं पार्ट बजाने के लिए। पार्ट यहां है,
परम धाम में पाठ नहीं, सूक्ष्म वतन में पाठ नहीं। पाठ सिर्फ है तो इसी पृथ्वी पर है जब हम जन्म लेते हैं, कर्म क्षेत्र में आते हैं। अब कोई भी आत्मा कर्म क्षेत्र में आए बिना है ही नहीं। यदि वो कर्म क्षेत्र पर नहीं आती है तो फिर है ही नहीं वो। जो ये विचार देते हैं कि हम जन्म मरण से मुक्त हो जाए, हम नहीं मुक्त हो सकते। परमात्मा ही नहीं मुक्त हो सकता, हम कैसे मुक्त होंगे? तो बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आता। सारा समय नहीं कि हमारी तरह पूरे 5000 साल पाठ बजाने के लिए आए, नहीं। उसका पाठ ही सिर्फ 100 साल का है। हम ही पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। भगवान के सामने हम सुन रहे हैं, परमात्मा के मुख से हम सुन रहे हैं। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सन्मुख होना, परमात्मा जब हमें सुना रहे हो उस समय में और हम मुरली अपने आप पढ़ रहे हो उस समय में कितना फर्क रहता है। परमात्मा एक एक बात दिल से बोलते हैं, वह हमारे दिल तक जाती है और बाकी हम अपनी बुद्धि के हिसाब से पढ़ते हैं, फिर हमें उतना ही समझ में आता है। तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉड गॉडेज का स्थान था, अभी नहीं है। अभी गॉड गॉडेज का स्थान नहीं है। चित्र देखते हो, था जरूर। चित्र देखते हो तो जरूर वो था जरूर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। हम वहां के रहवासी थे, पहले पहले हम देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। परमात्मा ने आके हमें समझाया, बच्चे तुम ही तो देवता थे। तुम देवता थे, जन्म लेते लेते पतित हो गए हो। अब ये बातें परमात्मा के मुख के से सुनेंगे भी वो जो बने होंगे। जो वो सुनेंगे कैसे जो बने नहीं? वो ज्ञान सुनने के लिए आएंगे कैसे? जो जब ज्ञान सुनने के लायक बनेंगे, जब उनके ज्ञान सुनने का समय आएगा, तभी वो आकर ज्ञान सुनेंगे, तभी वो अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यहां ये पाठ बजाया, ये ड्रामा है, नई दुनिया सो फिर जरूर पुरानी दुनिया बनेगी। नई दुनिया सो फिर क्या बनेगी? जरूर पुरानी दुनिया बनेगी, होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम विश्व के मालिक, महाराजा, महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। वे तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं है। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमजोर है। कोई किसी दूसरे से राय लेने जा रहा है, इसका मतलब उसको खुद के पास अक्ल नहीं है। हमारे पास अक्ल नहीं थी तभी तो हम शिव बाबा के पास गए। यदि हमारे पास अक्ल होती तो हम शिव बाबा को बुलाते क्यों? हमारी अक्ल नहीं थी, हमें समझ नहीं थी, तो हमने परमात्मा को ज्ञान सुनाने के लिए बुलाया। अब परमात्मा आए हैं, वो सतयुग में भी कायम रहता है। अभी जो श्रीमत मिलती है उसी से जो जितनी मेहनत करके अपने संस्कार बना लेते हैं वो फिर सतयुग में आते हैं। सतयुग में उनकी बुद्धि कायम रहती है, क्योंकि संस्कार तो यहीं से बना के जाने ना। वे सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम समझते हो पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। ये नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी दे ना सके, कोई भी दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहां तुम टाकी बने हो। यहां तुम क्या बने हो? तुम टाकी बने हो। टाकी माना बोलने वाले।
वहां पर एकदम शांति थे और यहां आकर टाकी बने हो। सूक्ष्म वतन क्या होता है? ये टाकी है तो सूक्ष्म वतन क्या होता है? मूवी। वहां एकदम कोई आवाज नहीं होती, केवल फिल्म, गूंगी फिल्म दिखाई देती है। और यहाँ टाकी होते हैं, यहाँ शरीर होता है। और परम धाम में हम एकदम शांत होते हैं, ना मूवी है ना टाकी है, ना आंखें हैं ना कोई सीधी चीज है। वहां दिखाई भी कुछ नहीं देता, जैसे कि एकदम हम अलग दुनिया में गुम हो गए, सो गए, बस परमानेंट सो गए। आंख खुलेगी तो इस संसार में होंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है एक शरीर, हम एक शरीर छोड़ संस्कार के अनुसार, जैसे हमारे संस्कार होंगे, श्रेष्ठ संस्कार है तो शरीर भी श्रेष्ठ मिलेगा, संस्कार खराब है तो हमारा शरीर भी खराब मिलेगा। क्योंकि हमने पुण्य के काम किए हैं तो हमारे को पुण्य परिवार में जन्म मिलेगा ना, जहां हमको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और हमने पाप कर्म किए हुए हैं, दुख देने वाले कर्म किए हैं, तो ऐसे परिवार में जाकर जन्म मिलेगा ना, जहां में वो दुख देने वाले बैठे होंगे, वो सारे एक एक गिन गिन करके दुख देंगे। हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेते हैं। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा का को जो भी पार्ट मिला हुआ है वह बजाती रहती है, संस्कारों के अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है, थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद जरूर फर्क पड़ेगा। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहां नहीं रहती, मेल फीमेल की दृष्टि यहां नहीं रहती। तुम सब बच्चे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं, हे लाडले मीठे सिक्की लदे बच्चों, तुम बहुत पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने के लिए। ये भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेकर पाठ नूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, कोई चेंज नहीं कर सकता। परमात्मा के बाप में भी ताकत नहीं जो हमारे पार्ट को चेंज कर सके। इतना पक्का अपने अंदर विश्वास रहना चाहिए, तो फिर भय नहीं लगेगा। जब परमात्मा भी चेंज नहीं कर सकता तो हम क्या कहने जाएं परमात्मा को। तो हम पक्के रहेंगे, ठीक है जो पार्ट है वही मेरा पार्ट है, मुझे वही पार्ट एक्यूरेट बजाना है। आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पतित बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वाइसलेस वर्ल्ड थी, अभी नहीं है। ये खेल है ना, नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सब आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं।
तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहां दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। राजाई पाना कोई सहज थोड़े ही है। बाप को याद करना है। ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। उसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी। मेरा बनने से तुम्हें क्या होगी? याद जम जाएगी। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। अपने आप को बार बार समझाना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अलफ को याद करना है। एक ही मीठी सैक्रीन है और सब बातें छोड़ एक सैक्रीन बाप को याद करो। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया की अपोजिशन, माया आकर के विरोध करती है। हम रोशनी की तरफ जाते हैं, अंधेरा हमें वापस अपनी तरफ खींचना चाहता है। वो बातें आएंगी, उन बातों को अभी हमने निकाला नहीं है, इसलिए वो आती हैं। यदि हमने अपने अंधेरे को खत्म कर दिया होता, अपने आप को समझाकर पूरी रोशनी में ले आते, तो हमें वो अंधेरा आकर तंग नहीं करता। हमने उसको अभी तक मन मना भाव अच्छी तरह से नहीं किया है, अब बैठकर करना है। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहां के रहने वाले हैं, और फिर हमको अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने, मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, ये सारी ड्रामा में नूद है। शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्मा जो अविनाशी है वो हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है ये क्या है? योग की अग्नि कब होती है? योग की अग्नि जब निरंतर आग जलती रहे। आग कभी जले कभी बुझे, उसे योग की अग्नि नहीं कहते।
योग की अग्नि माना निरंतर आग जलती रहे, मतलब निरंतर हम अपनी बुराइयों का गला काटते रहें, हमारी मशीन रुके ही नहीं, हमारे अटेंशन पूरा इसी बात पर हो कि मेरे जीवन में कोई भी दाग नहीं रहना चाहिए। तो समझो कि हम योग भट्टी में हैं, तब समझो कि हम योग अग्नि है हमारे पास, नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं, सीता आग से पार हुई। अब सीता को आग से निकलने से शरीर निकलेगा तो शरीर तो जलेगा, बाकी शरीर को कोई ऐसे केमिकल्स लगा लेते हैं, इतनी मतलब अपने शरीर को पक्का कर लेते हैं कि वो नहीं जलता है, वो रेयर केस होते हैं। हमने देखा है, वीडियो में देखा है कि भी है ना, गरम गरम कढ़ाई में से भी वो पूरा निकाल कर कैसे उठा कर दे रहा है जैसे कि झरने से निकाल रहा हो, मतलब उसके हाथ नहीं जल रहे हैं, मतलब उसने अपने हाथों को इतना पक्का कर लिया है कि कढ़ाई के अंदर, जलते हुए कढ़ाई के अंदर पूरा तलती चली जा रही हैं और वहां से निकाल कर सबके उसमें रखते जा रहे हैं। मतलब ये सब नहीं, सिर्फ वो एक ही आत्मा दिखाई दे रही थी कि जो कढ़ाई में से निकाल कर दे रही थी। मतलब अब उन्होंने अपने आप को पक्का कर लिया। हमने उनको भी देखा है जो आग से चलते हैं, वो भी कुछ ना कुछ इस प्रकार का, क्योंकि मैंने इसको अध्ययन तो किया था कि कुछ चीजें होती हैं जिन चीजों को लगाने से आप फिर आग के ऊपर से चल सकते हैं। अब मुझे वो चीजें याद तो नहीं है, परंतु मैंने पढ़ा था कि ये चीजें लगाई जाती हैं जिनके लगाने के बाद वो आग के ऊपर से निकल जाते हैं, मतलब आग के ऊपर चलते हैं, उनको अंगारे जलाते नहीं है, लेप करते हैं कोई चीज। तो पावन होना है, हमें आग से कोई थोड़ा ही पावन होना है, हम आत्मा को तो आग से कोई मतलब ही नहीं है ना। हमने तो अपनी श्रीमत के आधार पर अपने आप को, बाबा की जो ज्ञान है, बाबा की जो समझ है कि अब हम किसी को दुख नहीं दे, दुख देंगे तो हमें दुख लेना पड़ेगा, हम संकल्प ही नहीं करें दुख देने वाला। तो ये है हमारे बाबा की समझ। हम आत्माओं के पास तो संकल्प ही है, संकल्प बीज है स्वर्ग में जाने के लिए, संकल्प बीज है नरक का अधिकारी बनने के लिए। रावण के राज्य में हो, इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है, अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं, आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वो आग, वो स्थूल आग है और हमारी सूक्ष्म आग है, हमारी है प्यार की आग और वो है देह को नष्ट करने वाली आग। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है, हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो काग विष्ठा के समान है, भेंट की जाती है, स्वर्ग के सुख तो अथाह है, स्वर्ग के सुख तो अथाह है, उनकी कोई सीमा ही नहीं है। तुम आत्माओं को अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए, कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वो करते नहीं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है, हमें पतित से पावन बनना है, दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसी रस्म रिवाज होगी वे चलेगी, जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी हैं हे पतित पावन, पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। सबको पावन, सबसे पावन है देवी देवताएं। सबसे पावन कौन है? देवी देवताएं हैं, वही सबसे पहले आते हैं।
अभी तुम 21 जन्म के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो। इसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार ही नहीं। पहले तुम हम पतित से पावन तो बने, पुकारते भी हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। ये भी नहीं जानते पतित पावन कौन है। ये है पतित दुनिया। ये कैसी दुनिया है? एकदम पतित दुनिया है, और वो है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेगे। किसी को बुला रहे, मंदिर में जाकर कह रहे हे पतित पावन आओ, मैं मूर्ख खल कामी पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ। मैं मूर्ख हूं, मैं खल हूं, मैं कामी हूं, कह रहे हैं। अब हम यदि उसको कहें कि क्या तुम मूर्ख हो? हाँ, हम मूर्ख नहीं है। फिर तुम क्यों बोल रहे थे? वो आरती में है यार, हम बोल रहे थे, हम कोई मूर्ख थोड़ा है। अब आरती में है तो बोलना पड़ेगा ना। कितने हम सियाने थे, हम ये आरतियां गा गा कर कितने खुश होते थे, अपने आप को मूर्ख कहकर कितने खुश होते थे। भाई जी, खल का क्या मतलब होता है? हाँ जी, मूर्ख, खल, खल का क्या खल माना दुष्ट, कामी, काम विकार में जाने वाला। कितने अच्छे अच्छे नाम देते थे अपने आप को। खाल देखिए कभी आपने? सरसों की खाल। हाँ जी भाई जी, देखिए जो भैंसों को खिलाते हैं, क्योंकि उसमें से सारा जो तत्व है वो निचोड़ लिया जाता है, वेस्ट होता है। तो जिसके अंदर से सारे गुण निकल गए होंगे वो दुष्ट बन गया ना। कितना अच्छा नाम था खल। और सारे आरती गाते, बड़े जोश से, बड़े नशे से गाते, जैसे कि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये आरती लगभग 150 साल पहले लिखी गई है। इससे पहले आरती नहीं थी। भाई जी, फिर उसके पीछे पीछे पब्लिक बोलती है। हाँ जी, पहले पंडित बोलता है ना ये आरती, तो उसके पीछे पीछे सब बोलते हैं। भाई चाहे पंडित बोलो चाहे कोई बोलो, जहां पंडित नहीं है, जहां आजकल तो सारे अपने आप भी बोल रहे थे पंडित की, उनको जरूरत ही क्या है, सारे पंडित हैं। मतलब कहने का ये है कि मतलब मैं तो खुद देखता हूँ ना कि मैं कितना सियाना था। रोज आना बोलना है। पंडित बोलने में पूरा जोर लगा देते हैं तो पब्लिक तो बोलेगी। अर्थ तो कोई नहीं समझता ना कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। अर्थ नहीं समझते। हाँ भाई जी, जो ये भैंसों को खल खिलाते हैं इसमें कोई गुण नहीं होते। ऐसा है कि सारा तेल तो निचोड़ लेते हैं ना मशीन से, ताकत सारी तेल की है ना। अब बाकी क्या बच गया? भोग बच गया। तो हमारे अंदर जो गुण थे वो खत्म हो गए, तो तभी तो हम क्या बच गए? कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तेल की मात्रा होती है, सॉलिड मात्रा होती है, परंतु वो फिर क्या किस काम की है ना। जो असली चीज है वो तो हमने निकाल ली। परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। गाते हैं विषय विकार मिटाओ, वो तो अपने आप को ये समझते नहीं कि हम विकारी हैं। कहते हैं गृहस्थी में तो सब थे, वो क्या कहते हैं, हम भी कृष्ण ने भी शादी की थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने शादियां की है, राम ने भी शादी की, गणेश ने भी शादी की, कौन सा ऐसे शादी ना की हो? हनुमान ने भी शादी ना की हो, बच्चे तो पैदा किए। चलो ठीक है। और कृष्ण के लिए तो कह देते इतने सारे बच्चे पैदा किए, कितने 16,10,000।
80, 10,080 बताओ। लक्ष्मी नारायण के भी तो बच्चे थे ना, लेकिन वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, ये भूल गए हैं। उनको वॉइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है। ये है शिवालय। बाप कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। ये बाप तो बाप टीचर सतगुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वे तो एक गुरु चला गया तो फिर बच्चे को गद्दी दे देंगे। अब वे कैसे सदगति में ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता है ही एक। सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। रावण राज्य से छूट जाते हैं। बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सब रास्ता बताना है। सब नैयाएं हैं ना। तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाना, कोई संशय नहीं। डाउट आएगा तो आप गुम भी हो सकते हैं। संशय आने से ही मतलब प्रश्न, देखो जानने के लिए प्रश्न उठाना गलत नहीं है। कोई चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है तो उसको समझना कोई गलत नहीं है, परंतु यदि उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो समझ लेना है कि मेरे को अभी टाइम लगेगा, तब मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। मेरा टाइम ही मुझे लेट कर रहा है, बाकी कोई मुझे लेट नहीं कर रहा। मतलब कोई भी बात का प्रश्न मुझे अपने टाइम पर मिलना है, समय से पहले मेरे को प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। तब तक मैं क्यों दुखी रहूं? परमात्मा से पढ़ता रहूं, आज नहीं तो कल कभी न कभी मेरे प्रश्नों का उत्तर तो जरूर मिलेगा। उत्तर प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, परंतु उत्तर नहीं मिला तो बाबा को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाबा के सिवाय और दुनिया में कहीं भी आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल सकते। योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती ना जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान, सदा मनन द्वारा, मनन मना मन में सोचते रहो, बाबा के ज्ञान का मंथन करते रहो। सदा मंथन द्वारा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने के अनुभव करो। मगन अवस्था, मनन द्वारा मगन, वाह वाह, मजा आ रहा है। बाबा की एक एक बात समझ में आती जाए तो एकदम झूला झूलते रहो। अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करो। मगन होकर उस मगन अवस्था में, खुशी की अवस्था में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। हर बात के अनुभवी बनते जाओ। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति, कि आज बाबा ने हमें क्या क्या पढ़ाया है उसका बैठकर जितना अपनी बुद्धि के अंदर मंथन करेंगे उतना आपको उमंग उत्साह खुशी भरती जाएगी।
मगन होते जाएंगे, मस्त होते जाएंगे, बस दुनिया की तरफ कहीं भी आपकी बुद्धि नहीं जा सकेगी। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, वो तो योग लगा हुआ है। आप उस खुशी को अनुभव कर रहे हो, आप क्या योग लगाओगे? मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपके सामने कोई समस्या ही नहीं आ रही, आप खुशी में मस्त हैं, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, मजा आ गया। आप इस मगन है, मस्त हैं, तो आपको योग लगा हुआ है, आपको योग लगाने की जरूरत नहीं। अब कोई दाग रहा नहीं जिसको मिटाना हो। जब तक दाग है तब तक मेहनत करनी है, जब बेदाग हीरा बन जाएंगे तो आप घर चले जाएंगे। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो। सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, थोड़े से अनुभवों में, तालाब में नहीं, पूरे सागर में हर बात का अनुभव करो, हर बात के अपने जीवन में धारणा मूर्त बनो। लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। बाबा के ज्ञान सागर में समा जाओ, आपके सामने कोई समस्या नहीं, सारी समस्याएं खत्म। तो आप बन जाते हैं अनुभवी मूर्त, एक्सपर्ट बन जाते हो। आपके सामने कोई भी समस्या आएगी, कोई भी प्रश्न आएगा, उसका उत्तर आपके पास होगा, उस समस्या का समाधान आपके पास होगा। स्लोगन। हाँ जी, समस्या नहीं आएंगे तो समझना है हम बेदाग हीरा बन गया ना। और क्या। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वे है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ। ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ, सफलता सफलता सफलता, असफलता नहीं। जो सोचेगा वही होगा, उसके संकल्प वही आएंगे जो होने हैं, वो संकल्प ही नहीं आएगा जो होना नहीं है। अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति वास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। कर्मातीत बनना माना सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म करना। ये न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहो। सहज और स्वतः ये अनुभूति हो कि कराने वाला और करने वाली ये कर्म इंद्रियां ही है। कराने वाला आत्मा और करने वाली क्या है? ये कर्म इंद्रियां हैं ही अलग, ये अलग है। कराने वाला और करने वाला दोनों अलग अलग हैं और अपने को समझ सकते हैं करण करावन हार, बाबा को समझ सकते हैं करण करावन हार। बाबा करणहार कब होता है? जब वो ज्ञान देता है, उस ज्ञान के आधार पर हमसे करवाता है तो करावनहार हो गया। हम आत्माएं भी जब ज्ञान लेती हैं तो हम करणहार हैं और फिर इस शरीर से करवाती हैं तो करावनहार है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।